नमस्कार भक्तों, आज हम जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। ये विषय है आत्मा। अक्सर हम भ्रम में रहते हैं कि ये आत्मा होती भी है या नहीं है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मैं आत्मा में विश्वास ही नहीं करता, अगर आत्मा है तो दिखाइए वो कहाँ है, उसका स्वरूप क्या है, वो कब आती है, कब जाती है, कहाँ रहती है, क्या करती है। आज मैं अनेक भ्रम को दूर करने का प्रयास करूंगा। भक्तों, हम ये देखते हैं कि एक चाकू सब्जी भी काट सकता है, फल भी काट सकता है और किसी का गला भी काट सकता है। चाकू को कुछ नहीं मालूम होता कि वो क्या कर रहा है। चाकू अपने आप उठता भी नहीं है, उसे उठाने के लिए हाथ की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब चाकू एक साधन मात्र है। इस साधन को इस्तेमाल करने की ताकत कहीं और है। उसी तरीके से इंसान का जो स्थूल शरीर है वो भी साधन मात्र है। ईश्वर द्वारा दिया गया यह स्थूल शरीर कभी अपने आप कोई काम नहीं करता है, न इसे ये भी मालूम हो रहा है कि वो कौन सा काम करेगा, उसका क्या फल निकलेगा। उसके स्थूल शरीर को चलाने वाली ताकत कोई और है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं करता हुआ जो दिखलाई देता हूं और अगर मैं नहीं करता हूं तो ये करता कौन है, कर्म कैसे होता है। भाई, मैं जाता भी हूं, आता भी हूं, खाता हूं, पीता हूं, अगर मैं नहीं करता हूं तो कौन करता है। तो अब हम समझेंगे कि ये कर्म कैसे होते हैं। एक स्थूल शरीर है जो हाथ, पैर, कान, नाक दिखलाई देते हैं। दूसरा सूक्ष्म जो कि मन और बुद्धि, और तीसरा कारण शरीर। किसी कारणवश ही हमारे मन बुद्धि में कुछ कार्य करने की इच्छा पैदा होती है और वो इच्छा जो है मस्तिष्क के माध्यम से आगे पास ऑन की जाती है और फिर मस्तिष्क उस कर्म के अनुसार शरीर का उसी हिस्से को एक्टिव करता है जिसकी जरूरत होती है। यानी कि मन बुद्धि मस्तिष्क का माध्यम से शरीर के द्वारा कर्म को पूरा करते हैं, यानी शरीर कर्म नहीं करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मस्तिष्क में ये ताकत कहाँ से आती है जो पूरे शरीर को आदेश देकर कर्म को पूरा कराती है। मस्तिष्क को ये ताकत मिलती है आत्मा से। आत्मा हमारे मस्तिष्क से या कर्मेंद्रियां एक्टिव करके काम कराती है या ज्ञानेंद्रियां। जब हम अपने आप को स्थूल शरीर में स्थित कर लेते हैं तो कर्म इंद्रियां होती हैं, और जब ज्ञान स्वरूप अपने शरीर को मस्तिष्क द्वारा एक्टिव करते हैं तो ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होती हैं। कर्मेंद्रियों प्रकृति का एक हिस्सा है, क्योंकि हम अपने आप को 5 तत्वों का एक शरीर समझते हैं, प्रकृति का हिस्सा समझते हैं, तो प्रकृति के सारे गुण दोष हमारे में आ जाते हैं। जब मैं महसूस कर लेता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, तब हमारी ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होती हैं और हमारे कर्म जो हैं ज्ञान सहित होते हैं। और ज्ञान सहित जो कर्म होते हैं उनमें अलग तरीके के गुण होते हैं, वहां सुख और दुख नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि हमेशा ज्ञानेंद्रियां ही क्यों ना इस्तेमाल की जाए, कर्मेंद्रियों को एक्टिव करने की क्या जरूरत है।
तो इसका कारण भी हम बताएंगे। हमारे बॉडी में दो तरीके के कॉन्शियसनेस होती है। एक को कहते हैं बॉडी कॉन्शियस, एक के कहते हैं सोल कॉन्शियस। जिस समय हम अपने आप को प्रकृति का हिस्सा समझकर कोई कर्म करते हैं तो हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं। जब हमें यह पता चल जाता है कि मैं बॉडी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तब उसकी सोल कॉन्शियस पैदा होती है और सोल कॉन्शियस एक्टिव हो जाती है। और जब सोल कॉन्शियस एक्टिव हो जाएगी तो हमें सारे सोल के गुण प्राप्त होंगे। अब सवाल ये उठता है कि सोल के क्या गुण हैं? सोल संपूर्ण ज्ञान पूर्वक है। सोल बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होती है। सोल सर्वशक्तिमान है। सोल हमेशा प्रसन्न चित्त रहती है। सोल का कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती, अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहती है। इसलिए सोल में परम सुख होता है। इस तरह हमने ये जाना कि सोल यानी आत्मा का स्वरूप बहुत ही सूक्ष्म होता है और सर्वशक्तिमान है, हमेशा जागरूक है। तो सर्वशक्ति तो हर जगह रहती है। ये हमारे शरीर के एक एक हिस्से में, एक एक सांस में, खून के एक एक कतरे में रहती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम ये जानते हैं कि आत्म स्वरूप में रहकर सोल कॉन्शियस में किए गए काम से परम सुख, शांति मिलती है, तो हमेशा हम सोल कॉन्शियस में ही रहकर कर्म क्यों नहीं करते? अगर हमेशा सोल कॉन्शियस में स्थित रहना है तो इसके लिए गुरु के ज्ञान की जरूरत होती है। गुरु हमें ज्ञान द्वारा बतलाता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर स्वयं कुछ नहीं करता है और मैं आत्मा के आदेशानुसार अगर कर्म करूंगा तो आत्मा के गुण प्राप्त होंगे। तो इंसान को सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है। जब अकर्ता बनकर निष्काम भाव से बिना भेदभाव किए द्वैत में आए अगर कर्म करेगा तो उसे कहेंगे कि उसने सोल कॉन्शियस में रह के कर्म को अंजाम किया है, तब उसे आत्मा के सारे गुण प्राप्त होंगे। अब एक चीज और बताना चाहूंगा कि इंसान 3 प्रकार के होते हैं। एक इंसान जो चाहते हैं कि वो इस जगत में आने के बाद कभी जाए ही नहीं। दूसरे वो इंसान होते हैं जो चाहते हैं कि इस जगत का भी मजा ले ले और आत्मा का सुख भी ले ले, यानी कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं। तीसरे वो व्यक्ति होते हैं जो चाहते हैं कि आवागमन के झंझट से बच जाएं और हमेशा मोक्ष में रहें और आने जाने का चक्कर ही खत्म हो जाए। भक्तों, ये तो हो ही नहीं सकता कि 5 तत्वों से जो शरीर बना हुआ है, जिसने जन्म लिया है, उसका अंत ना हो। प्रकृति का नियम है, जो पैदा होगा उसका अंत जरूर होगा। जब हम गुरु के ज्ञान में जाते हैं, गुरु से ज्ञान लेते हैं, लेकिन वो ज्ञान पक्का नहीं होता है, कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, तो हम कभी दुख पाते हैं, कभी सुख पाते हैं। जब गुरु के ज्ञान से अपने आत्म स्वरूप में स्थायी रूप से स्थित हो जाते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है।
मोक्ष कोई ऐसी चीज नहीं है जो मरने के बाद, शरीर के अंत होने के बाद प्राप्त होती है। मोक्ष जिंदा रहते हुए ही प्राप्त हो सकता है, जब हम जीवन में ही अपने इंद्रियों पे वश करना सीख जाएंगे, मन बुद्धि को संचालित करना सीख जाएंगे, ईश्वरीय प्रेरणा से सारे कर्म करेंगे, अकर्ता बनकर बिना इच्छा रखते हुए बिना भेदभाव के काम करेंगे, तो हमेशा हमें सोल कॉन्शियस में रहकर ज्ञान प्राप्त होगा, कर्म होगा और परम सुख प्राप्त होगा। भक्तों, अक्सर हम ये देखते हैं कि जब हम घर से बाहर घूमने जाते हैं, घूमने में मजा तो आता है, लेकिन अंत में घूमते घूमते थक जाते हैं। घूमते हुए कई हमें ऊंच नीच का सामना करना पड़ता है, तो हमारी इच्छा होती है कि अपने घर में स्थित हो जाएं, वहीं आराम मिलेगा। उसी तरीके से आत्मा को भी अगर हम भटकाते रहते हैं, सुख दुख को प्राप्त करते रहते हैं, बार बार अनेक जन्म लेकर धरती पर आते रहते हैं, तो थक जाते हैं। फिर इंसान के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि वो परम विश्राम को कैसे प्राप्त करे। तब वो आत्मस्वरूप को ठीक तरीके से समझता है, आत्मस्वरूप में ही रहता है और आत्मस्वरूप में रह के सारे कर्म करता है और परम आनंद को प्राप्त करता है। हमें ये जानना चाहिए कि ये आत्मा हर जगह विराजमान है, सब में एक ही आत्मा है, किसी आत्मा में कोई फर्क नहीं है, सब आत्मा ही परमात्मा है। तो हमें सब में उस परमात्मा का ही दर्शन करना चाहिए। जब हम सब में एक ही परमात्मा को देखेंगे तो हमें सबसे प्यार होगा, कभी भी कुछ व्यक्तिगत इच्छाओं की जरूरत नहीं होगी, इंद्रियों का सही इस्तेमाल होगा और हम परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अब एक सवाल और पैदा होता है कि ये अगर परम शक्ति को प्राप्त करते हैं, अकर्ता बनकर काम करते हैं, तो क्या हमें बार बार इस जीवन में आना नहीं पड़ता है? भक्तों, ये जो आत्मा है ये हमेशा भाग्य लेकर आती है, भाग्य लेकर जाती है। कर्मों के अनुसार जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो फिर कर्मों को भोगने के लिए एक शरीर ढूंढती है जिसके माध्यम से वो कर्म को पूरा कर सके। उस शरीर को धारण करके वो फिर इस जगत में आती है। अब अगर हम कोई कर्म करते ही नहीं है, अकर्ता बन के करते हैं, यानी कि सारे कर्म ईश्वर की प्रेरणा में करते हैं, तो हमें कोई भविष्य बनेगा ही नहीं। उस स्थिति को हम कहते हैं कि आत्मा परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं और वो परम शक्ति परम धाम में स्थित होती है। और जब वो देखती है, क्योंकि जागरूकता आत्मा में बहुत ज्यादा होती है, वो सब देखने वाली, सब जानने वाली है, और जब वो देखती है कि जगत में पाप बहुत बढ़ गए हैं, यानी कि इंसान कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल कर अपना नाश कर रहा है, तो आत्मा को एक बार फिर जन्म लेना पड़ता है। और वो जो जन्म होता है वो जिस तरीके का कर्म करना चाहती है, यानी पापियों का अंत करना चाहती है,
तो उस तरीके के शरीर को धारण करके आती है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि धरती पर जब भी पाप बहुत बढ़ जाएगा तो मैं कोई ना कोई स्वरूप लेकर इस धरती पर प्रकट होऊंगा, सारे पापों का अंत करूंगा, यानी सारे पापियों को समेटकर ले जाऊंगा और फिर दूसरे कर्मों के हिसाब से शरीर का धारण करके इस धरती पर आता रहूंगा। तो भक्तों, हमेशा याद रखिएगा कि हमें अपने अस्तित्व का ज्ञान होना चाहिए। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अकर्ता बनकर निष्काम भाव से अद्वैत भाव में रहकर अपने सारे कर्म करें और अपने ज्ञान में, अपने निश्चय में इतने पक्के हो जाएं कि हमेशा उसी में स्थित रहे, तो गारंटी है कि हमें परम सुख, परम धाम प्राप्त होगा। थैंक यू।